तो मैंने इसके पहले महाभारत की पौराणिक कथा के विषय में कहा था कि पांडु का निधन होने के बाद उनकी छोटी रानी माद्री पांडु की लाश के साथ सती हो गई। कुंती सभी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आई। वहाँ पर उसका स्वागत हुआ और राजभवन में रहने लगी, किंतु राजा धृतराष्ट्र ही था और उनके 100 पुत्र कौरव उस लोगों का बोलवाला था। पांडवों को वे लोग तुच्छ समझते थे। जब ये सभी राजकुमार कुछ बड़े हुए तो पितामह भीष्म ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए परशुराम शिष्य महान पराक्रमी महान धनुर्धर द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। द्रोणाचार्यों ने सभी राजकुमारों को विद्या सिखानी शुरू की, जिसमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ निकला, क्योंकि उसे उस विद्या को ग्रहण करने में बहुत अधिक लगन थी। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को गुप्त विद्या सिखाने के लिए सभी राजकुमारों को गंगा जल लाने के लिए भेजे। गंगा जल लाओ तब फिर नया मंत्र सिखाऊंगा। इसी बीच में अश्वत्थामा द्रोण पुत्र था। अपने पुत्र अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र सिखाते थे, चक्रव्यूह चक्रव्यूह रचना सिखाते थे। अर्जुन को मन में यह संदेह होता था कि कहीं गुरु अपने पुत्र को गुप्त विद्या न बता दे, इसलिए सभी राजकुमार धीरे धीरे जाते थे और अर्जुन दौड़कर गंगा जल लेकर तुरंत पहुंच जाता था, किंतु छिपकर झाड़ी की आड़ में छिपकर उनकी सिखाई हुई विद्या को ग्रहण कर लेते थे। इस क्रम में अपनी लगन और घोर मेहनत के कारण अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। और हमने तो पहले ही कह दिया है कि चाहे किसी प्रकार की विद्या हो, विद्या में कष्ट, विद्या उठाने में कष्ट करना पड़ता है, विद्या प्राप्त करने में कष्ट करना पड़ता है। विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थी त्यजेत विद्या। रात दिन बाण अभ्यास अहर्निशि अर्जुन करता था, जिसके कारण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर संपूर्ण भूमंडल पर हुआ। एक दिन द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को कहा कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा तो पूर्ण हो गई, अब मैं उनका दीक्षांत समारोह करना चाहता हूँ, उनकी विद्या का, उनकी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। राजा धृतराष्ट्र ने सहर्ष स्वीकार किया। सभा लगी, सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी विद्याएं दिखानी शुरू की, जिसमें अर्जुन की चमत्कारी विद्या धनुर्विद्या देखकर सभी राजा महाराजा जितने वीरगण सभा में थे ताली पीटने लगे और अर्जुन की जय जयकार करने लगे। लोगों ने कहा ऐसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं होगा, और द्रोणाचार्य ने भी कहा
कि ऐसा धनुर्धर ही संपूर्ण भूमंडल पर नहीं है। इसी बीच में एकाएक भीड़ को चीरता हुआ कर्ण रंगभूमि में पहुंचा और कहा, बिना विद्या की जांच किए आपने कैसे इसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया? अर्जुन, तुमने जो जो कला दिखाई वह मैं भी दिखा सकता हूँ। वह कर्ण था और उसके शरीर में जन्मजात स्वर्ण कवच कुंडल उसके चर्म से जड़ित था, जिस पर अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। महान तेजस्वी मालूम पड़ता था क्योंकि वह सूर्य पुत्र था। उसने अर्जुन को कहा, सुनो, तुम जो जो विद्या दिखाए हो मैं भी दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी विद्याएं दिखानी शुरू की। विद्या जो जो अर्जुन ने प्रदर्शन किया था उन विद्याओं का प्रदर्शन कर्ण ने भी किया। तब फिर ताली गूंज उठी, दर्शकों की तालियां गूंज उठी और कर्ण की तारीफ लोग करने लगे। अर्जुन को कहा कर्ण ने कि फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। अगर तुम्हें अपनी विद्या पर घमंड है तो तुम मुझसे मुकाबला करो, अभी फैसला हो जाएगा दोनों में कौन अधिक दीक्षित है, किसके पास शिक्षा दीक्षा अधिक है, कौन अधिक धनुर्विद्या में कौन अधिक कुशल है। अर्जुन ने कहा गुरु द्रोण को कि सुनिए गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दीजिए तो मैं इस घमंडी का सिर अभी तुरंत धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि यह विषैला वृक्ष यहाँ पनपेगा और वातावरण को प्रदूषित करेगा। किंतु द्रोणाचार्य ने अनुमति नहीं दी। उसको पूछा द्रोणाचार्य ने और कहा, भरतवंश अवतंस पांडु, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। यह राजकुमार है, भरतवंशी है, सूर्यवंशी नहीं चंद्रवंशी है। तुम जो इससे मुकाबला करना चाहते हो, एक राजकुमार के साथ मुकाबला करता है। बताओ तुम कहाँ का राजा है, कहाँ का राजकुमार है और तुम किस जाति का है? कर्ण ने कहा, हाय रे जाति शक्ति हो तो पूछो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट और इस कवच कुंडल से। बड़े वंश से क्या होता है, खोटा हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। अभी इस राजपुत्र के कर से तीर कमान छीन कर अपनी महान जाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कर्ण की वीरता को देखकर सभी चकित हुए और दुर्योधन तो सदा पांडवों का डाही था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि कैसे हम अर्जुन को पराजित करें। उसे तो उतनी क्षमता थी नहीं जो अर्जुन को पराजित कर सकता, और अर्जुन से सदा वो भयभीत, अर्जुन और भीम इन दोनों भाइयों से सदा भयभीत रहता था दुर्योधन। बस उसे तो मौका मिल गया, उसने तुरंत कर्ण के पास जाकर कहा, आप लोग इस तरह से इसकी बेइज्जती जो करते हैं यह उचित नहीं है। वीर जो है
वीरों का कौन ठिकाना, कौन जाति में होगा, आखिर वीर तो है। और सुनिए, अगर कहते हैं छोटी जाति का है, जाति छोटी रहने से क्या होगा, अभी तो इन्होंने बता ही दिया छोटी जाति से क्या होने वाला है। अगर उसका काम खोटा हो तो बड़े वंश में जन्म लेने से क्या लाभ हुआ। मनुष्य का उज्जवल चरित्र तो उसका उज्जवल चरित्र गुण ही तो आभूषण है, यह गुणों से भूषित है। और इन्हें रही बात, राजकुमार तो नहीं है ये, तो मैं इन्हें अपनी ओर से अपने राज्य का एक भाग अंग देश का नरेश बनाता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने उस भरी सभा में उसे तिलक कर दिया, राज तिलक कर दिया और मुकुट पहना दिया और कहा आज से यह अंग देश का राजा हुआ। और मित्र, अभी तक तुम कहाँ था? माँ मित्र मिल गए बड़ा समय पर। और इतना कह करके दोनों एक दूसरे से गले गले मिलने लगे। और कर्ण ने कहा मित्र सुनो, एक ऐसा समय आएगा जो मैं तुम्हारे उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। इतना होने के बाद सभा भंग हुई और अब तो दुर्योधन का मनोबल बढ़ गया। वह तो इसी ताक में ही रहता था कैसे पांडवों को पराजित किया जाए। और अर्जुन के टक्कर का एक दूसरा महारथी उसको मिल गया। तब उन्होंने अपने पिताजी से जाकर कहा और उसके मामा शकुनी उसको कुमंत्रणा सिखाते रहता था। उसके मामा शकुनी उसको कुमंत्रणा सिखाते रहता था। कहा सुनो, पांडव से युद्ध करने की क्या बात है, अरे कोई षड्यंत्र ऐसा रचो जो वह अपने आप समाप्त हो जाए। कहा कैसे होगा यह? कहा सुनो, जल क्रीड़ा के लिए सभी चलो और उसमें जो लड्डू बनेगा भीम के लिए अलग बनेगा और वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वह तुमको मार भी सकता है। इसलिए ऐसा करो कि भीम को विष भोजन करा दो, भीम को जहर मिश्रित भोजन कराओ, जहर मिश्रित लड्डू खिला दो। भीम लड्डू और पायस दोनों का बहुत बड़ा प्रेमी है, बस उसे यही खिलाकर उसको मारो और गंगा में फेंक दो। ऐसा ही किया गया, भीम को विष लड्डू खिलाकर और जहर भरा हुआ खीर खिलाकर बेहोश कर दिया। और उसे जब सभी सो गए तो बोरा में बंद कर, हाथ पैर उसका बांध कर, बोरा में बंद कर, बोरे को बांध कर धारा में फेंक दिया। उसने दुशासन, कर्ण और शकुनी चारों ने मिलकर उसे पानी में, गंगा नदी में भसा दिया। भीम को 60,000 हाथी का बल था। जब उसे जल में बहते हुए जब उसने कुछ होश प्राप्त किया तो देखा अपने आप को बंधा हुआ और बोरे में बंद पाया। बलशाली तो था ही, रस्सा को तुरंत तोड़ दिया और बोरा फाड़ के बाहर निकला। भीम बहता हुआ नागलोक के पास चला गया। बड़े बड़े नाग भीम को खाने के लिए आए, लेकिन भीमसेन अत्यंत बलशाली था और उसका शरीर वज्र समान था। भीम ने
नागों की पूंछ पकड़ पकड़ कर घुमाना शुरू किया और उन्हें मारना भी शुरू किया। बहुत नाग दौड़ कर गए वासुकी के पास। वासुकी नागों का राजा था। कहा सरकार, एक मुर्दा भसता हुआ आ रहा था, सचेत हो गया, हम लोगों ने चाहा उसका भोजन करूंगा, किंतु वह तो सचेत हो गया और बड़े बड़े नाग को पूंछ पकड़ करके घुमा कर मार दिया। कजा उसको आदर सहित ले आओ। लाया आदर सहित। कहा के सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? नागराज ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम तो भीम है। कहाँ से आए हो, कैसे तुम पानी में आ गया? सारी कहानी भीम ने नागराज को सुना दी। कहा मैं कुंती पुत्र हूँ, कुंती पुत्र। और कुंती से उस नागराज को संबंध था। इसीलिए नागराज ने कहा सुनो, कोई किसी तरह क्षति मत पहुँचाओ। अच्छा जी सुनो, तुमको अभी कैसा लग रहा है? कहा हमको तो नशा लग रहा है, लगता है कि फिर बेहोश हो जाएंगे। समझ गया नागराज कि ओ इसको जरूर जहर खिला दिया है। कहा सुनो, यह जो देखते हो अमृत कुंड 7 अमृत कुंड है, इसमें तुम जितना चाहो पी सकते हो। कहा इसको पीने से क्या होगा? कहा सुनो, तुमको जहर खिला दिया है तुम्हारा दुश्मन, और उस जहर का प्रभाव तुम्हारे शरीर में अभी भी है। इसको अमृत को पान करेगा, जहर का असर, जहर का प्रभाव हट जाएगा और अत्यंत बलशाली और हो जाएगा। तब तुम्हारे शरीर में लाख हाथी का बल हो जाएगा। कहते ठीक है, पान करते हैं, इसमें क्या है। एक एक करके 7 कुंड पान कर गया भीमसेन। कहा वाह, अब तुमसे इस पृथ्वी को हाथ नहीं मिला सकता है। जाओ जाओ, तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, तुम सदा विजयी होगा। उसके बाद भीम बाहर निकला जल से। यहाँ तो सभी पांडव चिंतित थे, कहाँ गया हमारा भाई। तब उसी समय भीम पहुँचा और भीम ने कहा युधिष्ठिर को कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय हमको जहर का लड्डू और जहर मिला हुआ खीर दुर्योधन ने खिला दिया। जाते हैं पहले उसका मुंड तोड़ कर आते हैं, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। किंतु युधिष्ठिर ने उसे मना कर दिया, निषेध कर दिया, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से बुझ जाएगा कि भीम जान गया है, उस लोगों की राज जान गया, तो वह और भी कुछ षड्यंत्र करेगा तुमको मारने के लिए। इसलिए भीम ने दुर्योधन को छोड़ दिया। और उसके बाद और कहानी दूसरे रोज मैं सुनाऊंगा। यशस्वी भवा।